हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघा जैन और आज मैं आपको बीए इंग्लिश ऑनर्स के अंदर स्कोप्स के बारे में बताऊंगी। बीए इंग्लिश ऑनर्स आज के टाइम पर बहुत ट्रेंडिंग है। अगर आप इसमें ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी फील्ड है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है और हर जगह इसकी नीड है। ठीक है, तो इसमें स्कोप ही स्कोप है। स्कोप इंग्लिश ग्रेजुएट जो होते हैं, जो ग्रेजुएशन करने के बाद वो किस किस फील्ड में जा सकते हैं। सबसे पहले टीचिंग कर सकते हैं ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ में। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस में ही कर सकते हैं, आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी टीचिंग कर सकते हैं इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद। कंटेंट राइटिंग में, इंग्लिश कंटेंट राइटिंग में लोग बहुत पैसा कमाते हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, वेस्ट बंगाल और दिल्ली में कंटेंट राइटिंग करके लोग बहुत पैसा कमाते हैं। स्टोरी डेवलपर, आप स्टोरी डेवलपर बन सकते हैं किसी भी ये हमारा एंटरटेनमेंट फील्ड से भी है। आप जो ये इंग्लिश मूवीज़ होती हैं, ये मूवीज़ के लिए स्टोरी डेवलप कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट राइटर एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्ट एंड एक्टर्स, उनके डायलॉग राइटिंग कर सकते हैं। ये सब आपको इंग्लिश ऑनर्स में सिखाया जाता है। मतलब जो मैं ये सब बता रही हूँ फील्ड, उसमें ये सब सिखाया जाता है। आपकी स्टोरी कैसे डेवलप करें, स्टोरी को कैसे एनालाइज करें, ये सब इंग्लिश ऑनर्स कराने के दौरान आपको 3 साल के अंदर ये सब चीज़ें सिखाया जाएगा। डायलॉग राइटिंग कैसे लिखें, तो इन सब फील्ड में आप उतर सकते हैं। वेबसाइट कंटेंट राइटिंग, आपको वेबसाइट कंटेंट राइटिंग कैसे लिखना चाहिए ये सब आपको सिखाते हैं। ये जो इंग्लिश ऑनर्स में जो 3 साल आपको जो पढ़ाया जाता है, उसमें ये डिटेलिंग कराई जाती है। ओके, नेक्स्ट है आप बुक्स लिख सकते हैं। आपको जो इंग्लिश ऑनर्स है उसमें ना डीपली आपको चीज़ें सिखाई जाती है। लिटरेचर लिखना सिखाया जाता है। रिपोर्ट राइटिंग और एडिटोरियल और मैगजीन के लिए आप काम कर सकते हैं। स्टोरी एनालाइस्ट, ये बहुत ही मतलब इसकी बहुत डिमांड है। ये आपको इंग्लिश ऑनर्स के दौरान इसमें सिखाया जाता है कि स्टोरी एनालाइज कैसे करते हैं और इसमें बहुत स्कोप है। इंटरप्रेटर, जैसे किसी को किसी लैंग्वेज को एक्सप्लेन करके उसको बताना होता है ना, तो उसके लिए जैसे किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो सामने से उस लैंग्वेज को सुन के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। ठीक है, और मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एचआर में क्या होता है, अगर आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड है तो आप किसी भी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट में आराम से आपको ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिल सकती है। हॉस्पिटैलिटी यानी कि इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, टूरिज्म। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं एमएनसीज, उसमें क्या होता है, वहाँ पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। यानी कि अब कंपनी के हर किसी के साथ रिलेशंस होंगे, अलग अलग कंट्रीज से हो सकते हैं, अलग काफ़ी बड़ी बड़ी एमएनसीज से होते हैं। अब वहाँ पे अच्छी गुड इंग्लिश कमांड वाले पर्सन को इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि वो चीज़ों को अगर कहीं से कुछ इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है तो वो उनको अच्छे रिलेशन बना सके उसके साथ, दूसरी कंपनीज के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तो इंग्लिश एज अ कम्युनिकेशन इसमें बहुत स्कोप है। मीडिया में जो आप ना जर्नलिज्म में कुछ चीज़ें थी वो इंग्लिश ऑनर्स से भी जुड़ी हुई है। एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, फिल्म मेकिंग, इन सब चीज़ों में भी इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद स्कोप आपके खुल जाते हैं। एकेडमिक में आपको पता है आप टीचिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और बहुत सारी सिविल सर्विसेज में भी इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद स्कोप होता है। ठीक है, एंड बीए इंग्लिश ऑनर्स के बाद यू कैन गो फॉर लॉ। अब कई बार बच्चों का मन होता है, जैसे हमने इंग्लिश ऑनर्स कर लिया, उसके बाद इतने ऑप्शन तो आपके खुल ही जाएंगे। उसके बाद आप 2 साल का लॉ कर सकते हैं, तो आप एज अ लॉयर भी एलिजिबल हो सकते हैं। इंग्लिश ऑनर्स के बाद आप एलएलबी भी कर सकते हैं, मतलब 2 साल का। ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आपका 12th पास होना चाहिए, एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। इसमें 45% की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ कॉलेजेस हैं जो
MCQ टाइप क्वेश्चंस कंडक्ट कराते हैं इसमें एडमिशन देने के लिए, इस कोर्स के लिए। और कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, 3 ईयर का ये पूरा प्रोग्राम है। इसमें जो फ़ी होती है वो 1.5 लाख टू 3 लाख तक आपका खर्चा आता है। ठीक है, आप किसी और कॉलेज में, किसी रेगुलर कॉलेज जो आपका गवर्नमेंट उसमें आता है, उसमें भी आप पता कर सकते हैं। अगर आपको चाहिएगा कि मैं ऐसा कोई कॉलेज पता करके बताऊं जिसमें आपको खर्चा थोड़ा कम हो, तो मैं आपको पता करके बताऊंगी। इसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ठीक है, इफ़ यू चूज़ इट एज अ करियर, अगर आप इसको एज अ करियर इसको चूज़ करना चाहते हैं इंग्लिश ऑनर्स को, इसकी सबसे अच्छी बात है कि आपको आफ्टर ग्रेजुएशन इसमें आपका स्कोप है। इफ़ यू चूज़ इट एज अ करियर यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट इट। इसमें मैं बता रही थी कि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आफ्टर ग्रेजुएशन ही आपको जॉब मिलने लगते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर आप इसको चूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आपका लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और वोकेबलरी एंड गुड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। अगर आप इसको चूज़ करना चाहते हैं, इस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो आज से आप इन सब चीज़ों की तैयारी कर लें। इसमें टॉप कॉलेजेस हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, ये न्यू दिल्ली में है, और मौलाना आज़ाद कॉलेज ही कोलकाता वेस्ट बंगाल, और जयप्रकाश यूनिवर्सिटी बिहार, KMM कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कोची, ये केरला में है, और ककाटिया यूनिवर्सिटी ये आंध्र प्रदेश में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में। ये टॉप कॉलेज हैं इंग्लिश ऑनर्स करने के लिए। आपको अगर और भी कॉलेजेस की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना।